हम इतने से इंसान अपने भीतर यूनिवर्स की इतनी बड़ी ताकत को छिपाए हुए हैं कि हम अपनी हजारों सालों की जो यात्रा है उसका पूरा डाटा साथ लेके घूमते हैं। हमारा इस धरती पर आने के पीछे जो पर्पस है वो तय होता है हमारे डायमेंशन से। अगर मंगल का तत्व खराब है तो आपको शारीरिक बल अच्छा नहीं मिल सकता। जब हमारे शरीर का निर्माण होता है तो प्लैनेटरी पोजीशन क्या बताती है कि आपके भीतर कौन सा तत्व किस रूप में मौजूद है। जिस रूप में मौजूद है आपको उसी तरह के शरीर की रचना मिलेगी। अगर आपके शरीर के अंदर वो सिक्स्थ एलिमेंट जो छठा तत्व है उसका आपने अगर सदुपयोग किया है तो आप किसी अमीर घर में पैदा होंगे। पंच तत्व के बिना शरीर नहीं बनेगा, 7 ऊर्जाओं के बिना आपके कर्म नहीं बनेंगे और 9 डायमेंशन के बिना आपको मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। उच्च का ग्रह यदि मारक बनकर आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर बैठा है, इसका मतलब है कि अवस्था तो आपको श्रेष्ठ मिली है लेकिन कर्म भी आपको श्रेष्ठ करके दिखाना होगा, तब वहां जाकर के वो कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। आई थिंक दैट इज द टेस्ट ऑफ लाइफ। एक नॉर्मल इंसान ऐसा क्या करे कि उसका कार्मिक अकाउंट एकदम बैलेंस्ड हो। आप किसी के प्रति दुर्भावना रख रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता ये दुर्भावना आपके सातवें तत्व को खराब कर रही है। तो आप यहाँ पर अपने प्रारब्ध के अंदर स्वयं के लिए अपमान लिख रहे हैं। ओह गॉड। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। आज ना मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक पॉडकास्ट लेकर आई हूँ, स्पेशली जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, जो उस क्वांटम वर्ल्ड की बात को समझना चाहते हैं, अपने कर्म को समझना चाहते हैं। आज उनके लिए एक बहुत ही अद्भुत पॉडकास्ट है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं ना, उन्होंने एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव से कर्म की थ्योरी समझाई है, सोल की जर्नी को समझाया है कि किस प्रकार आपका कर्म डिफरेंट डिमेंशन से कनेक्टेड है, कैसे प्लैनेट्स उनसे कनेक्टेड हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने ये बात की है किस प्रकार आप अपने कर्म को बदल कर उस 100% प्योरिटी ऑफ कर्म के लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो आज आपको ऐसे यूनिक पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड सनातन ऋषि मनोज कुमार गुप्ता सर। सो वेलकम बैक ऑन द शो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज ना मैंने एक बहुत ही स्पिरिचुअली एनरिचिंग टॉपिक चुना है बिकॉज सो मच ऑफ आवर ऑडियंस वो स्पिरिचुअल ट्रूथ सीख करते हैं अपनी सोल जर्नी के बारे में, खुद के बारे में। तो आज हम कर्म की थ्योरी से ही इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करेंगे। आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया कि हमारे कुछ डायमेंशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा कर्म खराब होता है, अच्छा होता है और उन्हीं के अनुसार हम हमारा कर्म डिसाइड करते हैं। तो कौन से वो डायमेंशंस हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं और हमारा कर्म उनसे कैसे रिलेटेड है? देखिए, एक छोटी सी बात समझते हैं। आप कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो आपको एक गाइड बुक मिलती है उसके अंदर कि उसको आपको यूज़ कैसे करना है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हमें भी ईश्वर ने बनाया तो एक तरीके से हम भी तो एक प्रोडक्ट हैं, तो हमारे भी कुछ गाइडलाइंस होंगी। अगर हम उन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा है, और अगर उसको ब्रेक कर रहे हैं तो नुकसान हमारा ही है। इसी तरीके से हमें समझना है कि हमारे निर्माण की प्रक्रिया के अंदर भी एक बहुत बड़े सनातन का नियम लागू होता है। हम यूं ही नहीं बने हैं, हमारे निर्माण के साथ भी एक बहुत बड़ा विज्ञान जुड़ा है। यानी हम अपने आप को जब एक करके देखते हैं कि मैं यानी मैं, ये तो हमारे शरीर की बात है, लेकिन इस शरीर के भीतर भी एक आत्मा है, चेतना के रूप में, ऊर्जा के रूप में, जो आपके भीतर काम कर रही है। तो आपकी जिंदगी एक पड़ाव है। आप इस शरीर से पहले भी थे, इस शरीर के बाद भी रहेंगे। तो आखिर उसका पर्पस क्या है आपके इस शरीर में आने का? और इस शरीर के साथ में आपको इतनी सारी जो अटैचमेंट मिली है, माता पिता मिले हैं, आपको फाइनेंसेस वैसे मिले हैं, आपकी अपनी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, सब कुछ जो आपको मिली है, ये किस कारण से मिली है? क्यों एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा हुआ?
क्यों एक व्यक्ति सड़क में पैदा हुआ, कोई एक व्यक्ति है जिसको पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, एक व्यक्ति जो दूर भागता है, एक व्यक्ति को व्यापार करना अच्छा लगता है, एक व्यक्ति को अपने बाहुबल दिखाना अच्छा लगता है। ये अलग अलग जो हमें क्वालिटीज मिली है, ये किस आधार पर मिली क्या है? हमें इतना यूनिक बनाता है? हम इतने यूनिक क्यों हैं? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हम कभी इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। क्या कोई पैरामीटर लगाकर आप किसी डरपोक को बहादुर बना सकते हैं? क्या आप किसी आलसी को फुर्तीला बना सकते हैं? क्या किसी फुर्तीले इंसान को, हाइपर एक्टिव इंसान को आप डल बना सकते हैं? आप नहीं कर सकते। तो आखिर उसे ये एनर्जी मिल रही है तो कहाँ से मिल रही है? जी। एक सीड को लीजिए आप, एक सीड आप एक गमले में लगाइए, उसी गमले में दूसरा एक और सीड लगाइए अलग वैरायटी का, उसी गमले से पोषक तत्व वो दोनों सीड लेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग तरह से बढ़ रहे हैं, दोनों के अलग अलग क्वालिटी से। तो आखिर उस सीड के अंदर ये क्वालिटी डाली किसने? वो इतने छोटे लेवल पर वो चीजें काम कैसे कर रही हैं कि एक छोटा सा बीज अपने अंदर इतने बड़े विशाल वृक्ष को छिपाए हुए है। हम इतने से इंसान अपने भीतर यूनिवर्स की इतनी बड़ी ताकत को छिपाए हुए हैं कि हम अपनी हजारों सालों की जो यात्रा है उसका पूरा डाटा साथ लेके घूमते हैं। और ये ऐसा डाटा है जो आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहता है। आपका पिछला जन्म चाहे कई हजारों साल पहले हुआ हो, लेकिन उसकी स्मृतियां, उस कर्मों का सिद्धांत आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। आखिर ये विज्ञान कौन सा है जो हमारे साथ काम करता है? क्या हम केवल एक हार्ड मांस का बने हुए पुतला हैं जो माँ के गर्भ से पैदा हुए क्योंकि हमारे माता पिता का एक फिजिकल रिलेशन था, हम रैंडमली आ गए? अगर ऐसा है तो फिर एक फैक्ट्री से तो एक प्रोडक्ट निकलता तो सेम निकलता, तो हमारे भाई बहन भी एक जैसे होने चाहिए थे। वो अलग क्यों, हम अलग क्यों? हमारा डीएनए सेम है, राइट, फिर भी लेकिन अलग है। हमारे अंदर क्वालिटीज अलग अलग है। ट्विंस की ऐसा क्यों? कुंडलीज इतनी अलग हैं। हमारा डीएनए डिफरेंट क्यों होता है? हमारे थंब इंप्रेशन डिफरेंट क्यों है? हमारे आइज की जो पुतलियों की जो पहचान है वो अलग है। ऐसा क्यों? यानी संसार में जितने भी लोग पैदा होंगे सबकी आंखों की पुतलियां अलग होंगी, फिंगरप्रिंट अलग होगा, उसका बेसिक नेचर अलग होगा। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कुछ चीज तो ऐसी काम कर रही है। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर हम इस धरती पर आए तो क्यों आए? हमारी क्रिएशन के पीछे यूनिवर्स की इच्छा क्या है? वो हमें किस लिए भेज रहे हैं? अगर उसने हमें बनाया तो किस पर्पस से बनाया? अगर ये पर्पस हमें पता होगा तो हमारा बिहेवियर उसके अनुसार होगा। तो आप बताइए हम बेस्ट प्रोडक्ट होंगे या नहीं होंगे? तो बेस्ट प्रोडक्ट की डिमांड तो हर जगह होती है, तो अच्छे इंसान की डिमांड तो ऊपर वाले को भी है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारा इस धरती पर आना अनायास नहीं है, और हमारा इस धरती पर आने के पीछे जो पर्पस है वो तय होता है हमारे डायमेंशन से, कि हम किस डायमेंशन के अंदर किस तरह के कर्मों को संचित करके बैठे हैं। जिस डायमेंशन के जैसे हमने कर्म किए हैं उस डायमेंशन से रिलेटेड ऊर्जा आपकी वैसी ही होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको एबिलिटी मिलेगी, कैपेसिटी मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने जीवन में कर्म करेंगे। अगर मंगल का तत्व खराब है तो आपको शारीरिक बल अच्छा नहीं मिल सकता जी। आप निरोगी नहीं हो सकते, कोई ना कोई रोग आपको परेशान करेगा। आप अगर चंद्र तत्व को खराब कर रहे हैं तो आपका मन तत्व खराब होगा ही होगा। और ये एक डायमेंशन केवल आपका निर्माण नहीं कर रहा है, इस एक डायमेंशन का एक्सपेंशन जो है वो बहुत बड़ा है। उस डायमेंशन के अंदर भी सब डायमेंशन है, उस सब डायमेंशन के भी अंदर भी सब डायमेंशन है। और इस चीज को डिकोड करने के लिए भगवान गणपति ने हमें क्या विधा दी? गणित दी। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1 to 9 सिंगल डिजिट, बट 1 से 2 के बीच में भी एक विस्तार है। 1.1, 1.2, 1.3 वो भी 9 तक ही होगा, मल्टी डायमेंशन हो गया। अब 1.1 से लेकर 1.2 के बीच में भी एक एक्सपेंशन है। वो कैसे है? वो भी 1.01, 1.02, लेकिन वो भी 9 तक ही है। यानी ये 9 का नियम कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर ये नियम कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये नियम इस यूनिवर्स के ऊपर भी लागू है। इसीलिए 7 ऊर्जाओं से हमारा ये पूरा ऑरा बनता है। और चूंकि ऑरा का एक आकार है, शरीर भी धारण कर रहे हैं हम, तो यहाँ 2 डायमेंशन हमारे साथ और जुड़ते हैं, जहाँ हमारे कर्मों की गठरी और मुक्ति का मार्ग। और इसीलिए हम इसे राहु और केतु कहते हैं। और इसीलिए कर्मों की गठरी और मुक्ति का मार्ग, ये 2 चीज़ भी हमारे साथ जुड़ी है। इसीलिए
ब्रह्मांड के लेवल पर जब हम ऊर्जाओं के लेवल पर बात करते हैं तो 7 ग्रह हैं जी। लेकिन जब इस डायमेंशन की बात आती है तो राहु केतु को भी जोड़ दिया shadow जाता है planets भी add और शैडो प्लैनेट के साथ में 9 हो जाते हैं। और इस विज्ञान को कितने हजारों साल पहले डिकोड करके इस विधान के द्वारा हमारे सामने रख दिया गया ताकि व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर सकता है। उसकी जन्म कुंडली ये बताती है कि आप इस धरती पर आए हैं तो क्या क्या करके आए हैं, किस डायमेंशन के साथ आपने अच्छा किया तो वो आपको स्थिति वैसी मिली है, किस डायमेंशन को आपने खराब किया तो वो स्थिति आपको कैसी मिली है। तो सर यहाँ से मैं ये जानना चाहूंगी कि किस प्रकार हमारी एनर्जी इन डायमेंशन से रिलेटेड है, और मुझे कोई भी व्यूअर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है उसे कैसे पता लगेगा कि मेरे इस डायमेंशन में थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है इसीलिए मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। क्या एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड है ये डायमेंशन? बिल्कुल होती है चीज। देखिए, फर्स्ट डायमेंशन जो होता है उसमें ऊर्जा, अग्नि, ऊष्मा, प्रकाश, ये सब कुछ पहले डायमेंशन में आता है। और फर्स्ट डायमेंशन की बिना, उसके बिना किसी भी चीज़ की आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखिए, आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसके लिए फ्यूल आपके लिए कंपलसरी है। आपकी घड़ी है तो उसमें सेल चाहिए, आपकी अर्थ है तो उसके लिए सूर्य चाहिए, आपका बॉडी है तो उसके अंदर टेम्परेचर है। यानी कहीं पर भी आप अगर किसी की कोई कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट डायमेंशन वहाँ होगा ही होगा। फर्स्ट डायमेंशन कंपलसरी है, तब जाकर के आगे वो चीज़ सस्टेन करती है। फर्स्ट डायमेंशन के बाद में फिर सेकंड डायमेंशन ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है कि फर्स्ट डायमेंशन होगा तो उस डायमेंशन के एक्सपेंशन के साथ में ही सेकंड डायमेंशन अपने आप क्रिएट होगा। यानी कि अगर अग्नि है तो अग्नि से ऊष्मा, ऊष्मा भाप में कन्वर्ट होगी, भाप से फिर पानी बनेगा, पानी है तो गति है, प्रवाह है, वेग है। तो ये सेकंड डायमेंशन अपने आप क्रिएट होगा। सेकंड डायमेंशन का भी एक एक्सपेंशन है। तो सेकंड डायमेंशन को अगर आप देखेंगे तो वो जल रूप में है, आपके भीतर वो मन है। ग्रहों में देखेंगे तो वो चंद्रमा है, रिश्तों में देखेंगे तो वो माता है। तो इस डायमेंशन के अंदर भी एक एक्सपेंशन है। इसी तरह से थर्ड डायमेंशन के अंदर आएंगे तो वहां पर सृजन है, आकार है। तो थर्ड डायमेंशन से आपका शरीर बन गया। यहाँ वो ग्रहों में मंगल है। अगर आप ब्रह्मांड के लेवल पर देखेंगे तो ग्रह है, अगर आप ग्रहों के आधार पर देखेंगे तो मंगल ग्रह है। तो थर्ड डायमेंशन का भी एक्सपेंशन है। रिश्तों में वो आपका बड़ा भाई है। खनिज के अंदर देखेंगे तो भूमि के अंदर जो जमीन के अंदर खाद्यान्न होता है, जो जिस तरह का जो हम माइनिंग की बात करते हैं वो मंगल है। खाने पीने की चीज़ें वो मंगल है। तो हर डायमेंशन का भी एक एक्सपेंशन है और ये एक्सपेंशन भी एनर्जी के रूप में अगर हम बात करेंगे तो 7 तरीके से है और ये नियम हर जगह लागू होता है। इसीलिए आप देखिए किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जब आप उसको रिफाइंड करेंगे उसको तो आपको 7 तरह के ही उसके सब प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे दूध है, गाय तो दूध ही देती है, गाय ने कभी पनीर नहीं दिया, लेकिन जो दूध दे रही है उसके भी 7 प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। दूध से दही, दही से छाछ बनेगी, मक्खन निकलेगा, मक्खन से आपका घी बनेगा, आप मावा बना सकते हैं, आप पनीर बना सकते हैं। 7 ही तरह की चीज़ें आएंगी। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का फिल्टर करेंगे, आपको नेचुरल गैस मिलती है, एलपीजी मिलती है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डामर मिलता है, वैक्स मिलता है। यहाँ भी 7 ही आएंगे। तो यानी आप देखिए एक तत्व के अंदर अगर कोई तत्व समाया हुआ है तो 7 तरह की प्रोसेस के द्वारा, यानी किसी भी चीज़ से आप 7 ही तरह के उसको, उस प्रोडक्ट को आप फिल्टर कर सकते हैं। ये नियम हर जगह लागू है। इसीलिए आप देखिए रेनबो के अंदर, उस सूर्य की ऊर्जा के अंदर, उस रोशनी के अंदर भी 7 कलर समाहित है जिन्हें हम रेनबो कलर्स कहते हैं। संगीत के अंदर भी 7 सुर हैं। यानी ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए वीकडेज भी 7 ही है। और ये सीक्वेंस चलती रहेगा, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। सप्तऋषि मंडल। तो ये हर जगह 7 इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति का विज्ञान है, ये सनातन का नियम है। और सनातन यानी 7 ऊर्जाओं से निर्मित ये तन, दैट इज सनातन। 7 ऊर्जाओं से निर्मित ये प्रकृति सनातन। तो ये नियम हर जगह लागू होता है। ये प्रकृति का नियम है, इस ब्रह्मांड का नियम है। और इसके अंदर भी अगर इसको आप बहुत तरीके से समझेंगे तो आप ऐसे समझिए
साइंस ये कहती है कि कोई भी एटम पार्टिकल, उससे 3 तरह की फॉर्मेशन होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। अब क्या ये विज्ञान हमारे वैज्ञानिकों ने हमें दिया या हम इस विज्ञान को पहले से जानते थे? तो इसका आंसर है कि हम पहले से जानते थे। अगर फर्स्ट डायमेंशन, पहली ऊर्जा से कोई चीज क्रिएट हो रही है, अग्नि, दूसरे डायमेंशन से उससे वायु, तीसरे से ये प्रकृति निर्माण ले रही है, तो हमने इन तीनों पार्टिकल का एक सेगमेंट बनाया और उसे कहा एयर एलिमेंट। तो हमने वहाँ ब्रह्मा जी की बात रखी है कि एयर एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ब्रह्मा कर रहे हैं, और इन 3 पार्टिकल से सृष्टि की सृजना हो रही है। तो हमने कहा सृष्टि के निर्माण के अंदर ब्रह्मा जी का रोल है, यानी एयर पार्टिकल का रोल है। 4th, 5th और 6th डायमेंशन के अंदर हमारे द्रव्य का निर्माण है, लिक्विड। तो यहाँ पर भगवान विष्णु को क्षीर सागर में बताया गया, लिक्विड के अंदर बताया गया, पानी के अंदर बताया गया। 7, 8 और 9th, इन 3 को हमने सॉलिड के रूप में दिखाया गया। तो भगवान शिव हिमालय पर हैं, यानी यहाँ पर भी त्रिदेवों के क्रिएशन के अंदर ठोस, द्रव्य और गैस, यानी सृष्टि के निर्माण के अंदर पार्टिकल के रूप में अगर बात करेंगे तो ठोस, द्रव्य, गैस, और ऊर्जाओं के लेवल पर अगर आप बात करेंगे तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की ऊर्जा, और ये इसी तरह से काम करती है। और इसीलिए ब्रह्मा की क्रिएशन की ऊर्जा, भगवान विष्णु की पालना की ऊर्जा, और चूंकि भगवान शिव के पास ऊर्जाओं के लेवल पर केवल 7th है और 8th और 9th डायमेंशन है, इसीलिए भगवान शिव का रोल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति के सारे तत्वों को बैलेंस करने का काम 7वां डायमेंशन करता है, वो भगवान शिव के अधीन है। इसलिए कहा जाता है कि सृष्टि के संहारक हैं। जब इस प्रकृति के तत्व खराब होते हैं तो भगवान शिव तांडव करते हैं, और तांडव के द्वारा ये सारे तत्व बैलेंस होते हैं। इसलिए कहते हैं शिव तांडव। बड़ा अंतिम समय पर होता है जब सारे तत्वों को ठीक करना हो। भगवान शिव को मुक्ति का दाता कहा जाता है क्योंकि 8th डायमेंशन उनके अधीन है, तो आपके कर्मों की गठरी सब उनके पास है। वो मुक्ति के दाता भी इसलिए हैं क्योंकि 9th डायमेंशन भी उनके पास है कि आपके कर्मों के सारे विधान को सही करने का काम भी उन्हीं के पास है। तो आप देखिए इस विज्ञान को हम लोग कितने अच्छे तरह से जानते थे। अगर ऐसा वरदान चाहिए जिससे आप कुछ चीज निर्मित करना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी की तपस्या होती थी, ब्रह्मा जी का आह्वान होता था। अगर आप इस सांसारिक सुख की बात करेंगे तो आप विष्णु का आह्वान करते थे, और अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप भगवान शिव का आह्वान करते थे। तो कभी हमारे मन में प्रश्न क्यों नहीं आया, अरे भगवान शिव तो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो ब्रह्मा जी की क्यों कर रहे थे तपस्या, वो तो शिव जी की कर लेते थे। लेकिन जो तपस्या कर रहा था वो जानता था कि वो किस डायमेंशन की चीज को मांग रहा है और कौन सा डायमेंशन किसके पास है, तो उसे वो कौन देगा जी। तो अगर उसे क्रिएशन की चीज चाहिए तो ब्रह्मा जी के पास जाता था। तो ये विज्ञान को तो हम बहुत पहले से जानते थे। आज अगर साइंस ने हमें ठोस, द्रव्य, गैस बता दिया तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, हम तो बहुत पहले से जानते थे। हम तो ये भी जानते हैं कि प्रत्येक इस सृष्टि का कण जो होता है, छोटे से छोटा एटम पार्टिकल, उसका निर्माण कैसे हुआ। हम तो ये भी जानते हैं कि उस एटम पार्टिकल के भी बियॉन्ड क्या है। एटम पार्टिकल के अंदर भी 7 तरह की जो एनर्जी है उसका समावेश है। आपने कभी सोचा कि एक एटम पार्टिकल ठोस, द्रव्य, गैस में कैसे कन्वर्ट होता है? ये तो हमें पता है कि अगर 2 पार्टिकल बहुत नज़दीक होंगे तो ठोस होगा, थोड़ा दूर होंगे द्रव्य होगा, और ज़्यादा दूर के अंदर डिस्टेंस हो जाएगी तो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन एक पार्टिकल कैसे किसी चीज़ का निर्माण करता है? हमारा शरीर भी एटम से बना है, लेकिन उस एटम को ये समझ किसने दी कि वो आँख बनाए, नाक बनाए, मुंह बनाए, दिमाग बनाए, हाथ बनाए, नाखून बनाए या बाल बनाए? ये इंस्ट्रक्शंस उसको कौन दे रहा है? इतने तरीके से चीजें काम कैसे कर रही हैं? तो यहां पर भी 7 तत्वों की ऊर्जा उस एटम पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन में मौजूद है, जिसे अब तक विज्ञान ने खोजा नहीं है। विज्ञान अभी तक ये नहीं पता कर पाया है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी किस तरह की ऊर्जा है, लेकिन सनातन ये बताता है कि उस छोटे से इलेक्ट्रॉन के अंदर भी जो ऊर्जा काम कर रही है वो भी 7 डायमेंशन के अंदर काम कर रही है। तो जो तत्व वहां एक्टिव होगा उसी तरह का निर्माण करेगा। उसको अग्नि तत्व का निर्माण करना है, आपकी बॉडी के अंदर जहां जहां टेम्परेचर की जरूरत है वो उस चीजों का निर्माण करेगा। आपकी अगर मन है, भावना है, फीलिंग्स है, आपका वाटर एलिमेंट है, उसके लिए दूसरा तत्व सक्रिय हो जाएगा तो उस तरह का निर्माण करेगा। तो उसी एटम पार्टिकल के अंदर जब तीसरी एनर्जी काम करती है तो हमारे शरीर के अंदर
मज्जा यानी मसल्स बनना शुरू होती है। तो इस विज्ञान को हम जानते हैं और इसी तरीके से जब हमारे शरीर का निर्माण होता है तो प्लैनेटरी पोजीशन क्या बताती है कि आपके भीतर कौन सा तत्व किस रूप में मौजूद है। जिस रूप में मौजूद है आपको उसी तरह के शरीर की रचना मिलेगी, आपके मन की स्थिति मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज आपको उसी अनुपात में मिलेगी। यहां तक कि अगर आपके शरीर के अंदर वो सिक्स्थ एलिमेंट जो छठा तत्व है उसका आपने अगर सदुपयोग किया है तो आप किसी अमीर घर में पैदा होंगे। उस तत्व का अगर आपने दुरुपयोग किया तो आप किसी गरीब घर में पैदा होंगे। तो इसका पता कैसे लगेगा कि आपके धन भाव के अंदर वो शुक्र तत्व अगर खराब अवस्था में आ गया है तो इसका मतलब है कि आपने अपने इस छठे तत्व का इतना ज्यादा दुरुपयोग किया है कि आपने इस ब्रह्मांड से जो चीज मिलनी थी उसको पाने की क्षमता को रिड्यूस कर लिया है। तो सर ये तत्व ज्योतिष से कैसे कनेक्टेड है? मतलब कोई भी अगर इंसान जानना चाहे कि हर डायमेंशन मेरी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को कैसे अफेक्ट कर रहा है कि उसकी वजह से मुझे ऐसा कर्म मिला जो आपने कहा। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। इस पर 7 ऊर्जाओं का सिद्धांत लागू होता है और 9 आयामों की रचना इस पर एप्लीकेबल होती है। 3 तरह के सेगमेंट जब काम करते हैं तब हमारा मानव जीवन पूरी तरह से डिफाइन होता है। पंच तत्व के बिना शरीर नहीं बनेगा, 7 ऊर्जाओं के बिना आपके कर्म नहीं बनेंगे और 9 डायमेंशन के बिना आपको मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। तो तीनों का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो ज्योतिष के द्वारा आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पंच तत्व, चूंकि हम मनुष्य हैं इसलिए पंच तत्व का सिद्धांत हम पर लागू हो गया। 7 एनर्जी का सिद्धांत हम पर लागू हो रहा है क्योंकि हम कर्म करके आए हैं। उन कर्मों के आधार पर हमें ये चीज मिली है। और 9 डायमेंशन के अंदर हम बात करेंगे तो इससे मुक्ति का मार्ग हमें कैसे मिलना है ये सिद्धांत भी हमें एस्ट्रोलॉजी बता देगी। तो एस्ट्रोलॉजी तो हमें ब्रह्मांड का वो नियम बताती है जिस नियम से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। बदकिस्मती हमारी यह है कि हम केवल और केवल होरा शास्त्र को संपूर्ण ज्योतिष समझ लेते हैं। प्रेडिक्शन को ही हम केवल प्रेडिक्शन, जबकि प्रेडिक्शन तो होरा शास्त्र का एक छोटा सा पार्ट है। राइट। लेकिन यही प्रेडिक्शन इस ब्रह्मांड पर कैसे लागू होगा, ऊर्जाओं के लेवल पर कैसे लागू होगा, इसको समझने की ताकत तो हमारे पास है ही नहीं। आप बताइए, भगवान श्री राम की अगर हम बात करें, उनकी कुंडली के अंदर उच्च का बृहस्पति, उच्च का शनि, इतने उच्च का मंगल, सब कुछ उच्च का है, फिर उनके जीवन में तकलीफ क्यों? तो अगर आप ज्योतिष का सिद्धांत जानते हैं, पंच तत्व का सिद्धांत जानते हैं, 7 एनर्जी का सिद्धांत जानते हैं, 9th डायमेंशन का सिद्धांत जानते हैं, तो आपको पता लगेगा कि इस तत्व के कारण से उच्च का होने के बाद भी उन्हें किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। उच्च का होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए शुभ है, और नीच का होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए अशुभ है। ये तो उसकी अवस्था है। ये अवस्था आपकी कुंडली में किस तरह से डिजाइन की गई है ताकि आप उस कार्य को कर सकें। इस विज्ञान को अगर हम समझेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हाँ, इस कुंडली के अंदर ये उच्च का ग्रह भी क्या फल देगा। तो प्रत्येक रचना इस ब्रह्मांड की एक साइंटिफिक मेथड के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ कुछ भी अनायास नहीं है। जैसे मैं एक छोटी सी बात लेता हूं आपके सामने। जब हम भगवान श्री कृष्ण की कुंडली की बात करते हैं तो वहां उच्च का चंद्रमा है, वृषभ लगन की कुंडली, लग्न में ही चंद्रमा। लेकिन जब तत्वों की बात करेंगे, जब हम ऊर्जाओं की बात करेंगे, तो वृषभ लगन के अंदर चंद्रमा योग कारक नहीं होता है। तो ऐसे में अगर चंद्रमा योग कारक नहीं है लेकिन उच्च का चंद्रमा है तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ मनोस्थिति के होंगे, लेकिन उनकी ये स्थिति उन्हें कभी भी चैन से बैठने नहीं देगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जीवन के अंदर अपनी मन की अवस्था का संघर्ष किया है। बचपन के अंदर माता पिता होते हुए भी तब सोचिए उच्च का चंद्रमा, फिर ऐसी चीजें क्यों? क्योंकि बचपन में माता पिता छूट गए। जब थोड़े बड़े हुए तो उनके साथ में कैसी परिस्थितियों का जन्म हुआ, फिर कंस का वध, उसके बाद संपूर्ण महाभारत। तो आप देखिए उसके बाद में जो यदुवंशी थे उनका विनाश। तो उनको मानसिक शांति कब मिली? कभी नहीं मिली। लेकिन उच्च का चंद्रमा होने के कारण से उनकी अवस्था हमेशा श्रेष्ठ रही। इसी तरह से भगवान राम की कुंडली के अंदर भी उच्च के ग्रह होने से उनकी अवस्था श्रेष्ठ रही, लेकिन उनको कार्य कौन सा मिला?
जो कार्य उस उच्च अवस्था के अंदर ही किया जा सकता था। तो जीवन के अंदर तकलीफ है या आप उसका बेहतर एग्जाम्पल सेट करने के लिए आए, ये कौन तय करेगा? ये आपके ग्रहों की स्थिति तय करेगी। तो उच्च का ग्रह यदि मारक बनकर आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर बैठा है, इसका मतलब है कि अवस्था तो आपको श्रेष्ठ मिली है, लेकिन कर्म भी आपको श्रेष्ठ करके दिखाना होगा, तब वहां जाकर के वो कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। आई थिंक दैट इज द टेस्ट ऑफ लाइफ कि इतने अच्छे प्लेसमेंट्स हमें मिले फिर भी लाइफ टेस्ट। यही तो डिकोड करने का माध्यम है एस्ट्रोलॉजी, कि हमें ये परिस्थिति मिली तो क्यों मिली। अगर नीच का ग्रह और आपके लिए बेहतर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ परिस्थिति आपको ठीक नहीं मिलेगी, लेकिन कर्म आपका बहुत श्रेष्ठ होगा। वाओ। तो ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो दोनों बातें हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए सर बहुत से लोग ना ऐसा कहते हैं कि मेरी कुंडली में तो उच्च का प्लैनेट है फिर भी अच्छा नहीं हो रहा, नीच का होते हुए भी मैंने लाइफ में इतनी सक्सेस ले ली है। तो यहाँ पर हमको ये देखना पड़े, अगर मान लीजिए किसी का बहुत अच्छा प्लैनेट है, मतलब नीच का है लेकिन वो उसके लिए बहुत शुभ है, वो व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित कुछ भी संसाधन नहीं होंगे तब भी वो बहुत श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेगा। ये उसकी कुंडली की विशेषता होगी। तो एक एक प्लैनेट, ये ग्रह आपको ये बताते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर इस तत्व के साथ आपने क्या छेड़छाड़ करके बैलेंस इकट्ठा किया है। और अगर आप इस विज्ञान को समझ गए तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि ये चीज़ मुझे 100 तक करनी है और मेरे पास 70 है, तो आपको केवल 30 की तो तैयारी करनी है, 70 से 100 की तो करनी है। आपको ये पता है कि ये 100 पर मुझे लेके जानी है और मेरे पास 10 ही है, तो आपको पता है कि इस पर मुझे 90% काम करना है। और कोई चीज़ 100% है तो आपको क्या करना है, भाई इसे मैं 90 पर ना आने दूं, यही तो चीज़ करनी है। तो कुंडली तो यही तो बता रही है आपको कि भाई कौन सी चीज़ ठीक है, इसको खराब मत होने देना, और ये चीज़ खराब है इसको बेहतर कर लो, और कर्मों के अंदर यही चेंजेस ले आओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 100% प्योरिटी वाली। तो ये वैज्ञानिक है। yes. लेकिन अभी तो हम इसी उधेड़-बुन में हैं, अरे ये घूमता हुआ गोला हमारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करेगा। तो भाई इस घूमते गोले का विज्ञान आप जानते हैं, ये क्यों घूम रहा है, इसकी अवस्था क्यों है, ये इसी स्पीड से क्यों घूम रहा है। ये लाइट का रिफ्लेक्शन अगर वहां से टर्न होकर आएगा तो कैसे आएगा, हम जानते क्या है? हम तो 3 का सिद्धांत भी नहीं जानते। अल्फा बीटा गामा 3 ही रेस क्यों होती है, ठोस द्रव्य गैस 3 ही अवस्था क्यों होती है, इंगला पिंगला सुषमिना 3 ही क्यों है, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही क्यों है। हम तो कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं है। अरे जिस चीज को जानते नहीं उसको रिसर्च कैसे करोगे? पहले ये तो समझो कि यहाँ कोई चीज एग्जिस्ट करती है, फिर जाकर उसको रिसर्च करने की आप कोशिश करोगे। तो हम पहले ये तो समझें कि ऊर्जाओं का नियम काम कैसे करता है। हम तो भौतिक वस्तु के बारे में सोचते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे काम करती है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपके सामने रखा ना, कि एटम पार्टिकल के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा भी कितने डायमेंशन के अंदर काम कर रही है। ये विज्ञान आप समझ पाएंगे कभी? भौतिक स्तर पर समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए आपको क्वांटम लेवल पर जाना पड़ेगा, और क्वांटम लेवल पर जो चीज होती है वो भौतिक संसार में नहीं होती है। इसीलिए जैसे एक ऑब्जर्वर लगाते हैं वो पार्टिकल अपना बिहेव चेंज कर देता है, और बिना ऑब्जर्वर के आप नोटिस कैसे करेंगे। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस विज्ञान को समझा और स्वयं को भौतिक शरीर से ऊर्जाओं के लेवल पर, क्वांटम लेवल पर लेकर गए, और तब जाकर उस संसार को समझा। हमें भी अगर उस विज्ञान को समझना है तो हमें ध्यान की उस अवस्था में जाना पड़ेगा जहां भौतिक शरीर अलग होता है और आत्मा की ऊर्जा का वो सूक्ष्म रूप, जहां से हम उस क्वांटम दुनिया को एक्सेस कर सकते हैं। और उस दुनिया के अंदर टाइम मैटर नहीं करता है, स्पीड मैटर नहीं करती है, ग्रेविटी मैटर नहीं करती है। और इसीलिए हम अंतर जगत की यात्रा के अंदर, चंद पलों के अंदर ब्रह्मलोक की यात्रा, शिवलोक की यात्रा, गौलोक की यात्रा, न जाने कितने लोक की यात्रा कराते हैं, क्योंकि उस विज्ञान को जानने का माध्यम सनातन है। सर यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, और ये मैं हर व्यूअर के लिए पूछना चाहूँगी। कर्म की थ्योरी और ये जो आपने अभी डायमेंशंस की थ्योरी हमें बताई, क्वांटम लेवल पे अगर मैं बात करूं, क्या साइंस होंगे एक सोल के कि वो मुक्ति के और उस 9th डायमेंशन के बहुत क्लोज है? कैसे उस 100% प्योरिटी वाली स्टेट में एक सोल पहुंचेगी? देखिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस बेहतर है, आपके रिश्तों में पिता का संबंध बहुत अच्छा है, तो आपका सूर्य तत्व अच्छा है।
और आपकी कुंडली में वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, अगर जब आप ज्योतिष विज्ञान के बारे में अगर आज आप समझेंगे तो आप ये मान के चलिए कि इस धरती पर कोई भी इंसान अगर आया है तो उसका कोई ना कोई डायमेंशन तो डिस्टर्ब जरूर है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5। वो कहते हैं ना कि कोई भी कुंडली परफेक्ट नहीं है जी। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 डायमेंशन तो आपके डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। जिनके 2 डायमेंशन डिस्टर्ब है उनको केवल 2 जगह काम करना है, जिनके 5 डायमेंशन डिस्टर्ब है उनको 5 जगह काम करना है। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको 4 प्लैनेटरी पोजीशन तो अच्छी मिलेगी हर कुंडली के अंदर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो 4 अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन भी अच्छी कंडीशन में नहीं होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस धरती पर आए तो हैं मनुष्य बनकर, लेकिन आप जैसे कहते हैं ना ग्रेस मार्क्स लेकर के पास होके आए हैं, तो आपको जीवन के अंदर संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। इस बात को ऐसे समझिए कि जब ये प्लैनेटरी पोजीशन बनती है तो जो आपका एनर्जी का बैलेंस है, जब वो इक्विवेलेंट होता है इस धरती के प्लैनेटरी पोजीशन के, तभी आप इस धरती पर जन्म लेते हैं। और इस विज्ञान को पराशर मुनि बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो पराशर मुनि जानते थे तो उन्होंने नाड़ी ज्योतिष बनाई जी। और नाड़ी ज्योतिष के द्वारा उन्होंने ये बता दिया कि ये सोल कब इस धरती पर आएगी, कौन से इसके साथ रिश्ते जुड़े होंगे, इसको नाम क्या मिलेगा, इसके माता पिता का नाम क्या होगा, इसको बच्चे कितने मिलेंगे, उनके मतलब इतनी बारीकी से उन्होंने कितने साल पहले पूरा कॉम्बिनेशन बना दिया। जो सोल अभी आई भी नहीं है उसके बारे में इतना कुछ उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया। तो ये विज्ञान है और बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस विज्ञान को जिन्होंने जाना उन्होंने इसका दुरुपयोग किया और जिसकी वजह से ज्योतिष जो है वो श्रापित हुई। वो माँ पार्वती ने श्राप दिया था और माँ पार्वती के श्राप के कारण से ज्योतिष विद्या श्रापित हुई। और एक बड़े हर्ष की बात है कि इस समय पर इस ज्योतिष विद्या को श्राप मुक्त करा लिया गया है। सर एग्जैक्टली क्या श्राप दिया था और किस प्रकार वो श्रापित बनी? देखिए, ज्योतिष को श्राप क्या मिला था ये रहस्य मैं आपको बताता हूँ। कणाद ऋषि अणु से परमाणु तक का विज्ञान जानते थे। तो जब उन्हें लगा कि मैं सब कुछ तो जान गया, अणु से लेकर परमाणु तक का सारा सिद्धांत मुझे पता है, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अणु परमाणु का ही सिद्धांत है, तो उन्हें लगा कि ये विज्ञान तो मैंने जाना है, इसमें मैं भगवान गणपति को आगे क्यों रखूं, मैं क्यों कहूं कि भगवान गणपति ने दिया, अरे खोजा तो मैंने है। तो यहाँ उनके भीतर ये अहंकार आया और उन्होंने इस विज्ञान को, इस ज्ञान को स्वयं के नाम से रखना शुरू कर दिया। जबकि सनातन का नियम क्या कहता है कि कभी भी इस ज्ञान को स्वयं के नाम से नहीं रखा जाता और ये नियम आज भी बरकरार है। इसीलिए आप देखिए, मेरी पहचान तो एस्ट्रोलॉजर मनोज कुमार गुप्ता के नाम से है, लेकिन भगवान गणपति ने अगर मुझे विधान दिया तो उन्होंने क्या कहा, भविष्य में तुम सनातन ऋषि के नाम से जाने जाओगे। यानी यहां पर भी वही परंपरा फॉलो की गई है कि स्वयं की पहचान यहां कोई मायने नहीं रखती। सनातन ऋषि तो एक पद हो गया और इस पद के नाम से ये ज्ञान जाना जाएगा भविष्य के अंदर। तब देखिए कि सनातन के नियम कहाँ कहाँ फॉलो होते हैं। तो ऐसे में कणाद ऋषि ने इस ज्ञान को अपने तरीके से रखना शुरू किया, अपने नाम से रखना शुरू किया। तो उन्होंने इस शिव तत्व को उन लोगों के सामने भी रखा जो इसके लिए पात्र नहीं थे, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इस शिव तत्व का अनादर हुआ और माँ पार्वती को क्रोध आया कि तुम्हारे वजह से इस शिव तत्व के साथ इतनी बड़ी बेअदबी हुई है। तो यहाँ माता पार्वती ने श्राप दिया कि आज के बाद इस विधा का प्रयोग तुम जन कल्याण के लिए नहीं कर पाओगे। और उसके पश्चात इस ज्योतिष विधा का, इतनी महान विधा का उपयोग जन कल्याण के लिए नहीं हो पाया। तो इस विधा का जिन्होंने भी उपयोग किया सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपने आप को पुजवाने के लिए, अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए किया, जबकि इस विधा का प्रयोग मानवता को जिंदा रखने के लिए, लोगों को उन कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए जो कष्ट उनके जीवन में है, उन्हें एक सही मार्ग दिखाने के लिए, उनके जीवन में ऊर्जाओं का संसार कैसे अव्यवस्थित है उसको कैसे व्यवस्थित करें, इन सबको बताने के लिए इस विधा का प्रयोग होता है। इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के लिए इस विधा का प्रयोग होता है। लेकिन आप देखिए केवल होरा शास्त्र तक वो सीमित हो गया। तो अब जब ये श्राप मुक्त हुई है ज्योतिष, तो आप देखिए हम ज्योतिष के अंदर किन पैरामीटर को डिस्कस कर रहे हैं, जिन पैरामीटर पर आज के समय पर कोई भी एस्ट्रोलॉजर बात भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता भी नहीं। बहुत सटल लेवल पे आज हम डिमेंशंस की बात तो आप मुझे बताइए कि
ज्योतिष के अंदर 12 राशियां क्यों होती हैं, एक घर 30 डिग्री का क्यों, समय की गणना 60 के साथ क्यों, एक सर्किल के अंदर 360 डिग्री ही क्यों होते हैं। ये वो सिद्धांत है जिन सिद्धांत के बारे में आप जानेंगे तभी तो ज्योतिष विद्या का इन्वेंशन होगा। और क्या ये एक इंसान, साधारण सा इंसान, ये बातें रख सकता है हमारे सामने? कभी भी नहीं रख सकता। और इसीलिए भगवान गणपति की ऊर्जा की उत्पत्ति हुई भगवान शिव और माँ पार्वती के द्वारा, जिन्होंने इस विज्ञान को हमारे सामने रखा। सबसे पहले भगवान गणपति ने अपनी दांत को तोड़कर उसकी कलम बनाकर पारजस्ता धातु पर लाल चंदन से सबसे पहले शून्य को सुचारू किया, लिपि का आविष्कार किया और हमें ये बताया कि इस ब्रह्मांड का नियम लागू कैसे होता है। शून्य का निर्माण हुआ, शून्य से प्रकाश की उत्पत्ति हुई, ये तीश पैदा हुई, तो ज्योतिष विज्ञान कैसे बना, उससे फर्स्ट डायमेंशन कैसे क्रिएट हुआ, फर्स्ट डायमेंशन की आकृति क्या है, उसका एक नक्शा बनाया और अंक के रूप में हमें बताया। 2 की ऊर्जा कैसे डायमेंशन के अंदर क्रिएट होती है, 3 की ऊर्जा कैसे क्रिएट होती है, वो डायमेंशन कैसे एक्सटेंड हो रहा है, उसका भी उन्होंने एक नक्शा बनाकर अंकों के माध्यम से हमें बताया। तो एक हिंदी के अंदर ऐसा ही क्यों होता है, उसके ऊपर शून्य क्यों होता है? 1 से 7 तक में हर अंक के अंदर एक शून्य मिलेगा आपको, लेकिन 8 के अंक में शून्य नहीं होता, 9 के अंक में शून्य नहीं होता। कोई रहस्य जानता है इस बात को? कोई नहीं जानता। और इसीलिए उन्होंने 9 तक के सिंगल डिजिट और उसके बाद इनकी रचना, ये विज्ञान काम कैसे करता है, ये सारा का सारा ज्ञान जिन्होंने दिया भगवान गणपति ने दिया। और भगवान गणपति ने ज्ञान दिया, इसीलिए गणपति के नाम से गणित। और इसीलिए आज तक इतनी संस्कृतियां इस धरती पर आई। हम हिंदू संस्कृति की बात करें, इस्लाम की बात करें, जैनिज़्म की बात करें, बौद्धिज़्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, चाहे हम सिख धर्म की बात करें, किसी ने भी गणित विद्या अलग से क्यों नहीं बनाई? आपने अपने शास्त्र बना लिया, अपने परमात्मा को अलग नाम दे दिया, अल्लाह दे दिया, ईश्वर दे दिया, गॉड दे दिया, लेकिन आपने गणित विधा अलग से क्यों नहीं बनाई? आप आज भी उसी नियम को क्यों फॉलो करते हैं? आप आज भी अपना हिजरी कैलेंडर भी लेके बैठे हैं तो वही चांद, वही सूर्य, आपका दिन 24 घंटे का ही क्यों होता है? सबने अलग अलग क्यों नहीं? तिथियां आपने अलग अलग बना ली, कैलेंडर आपने अलग अलग बना लिया, लेकिन आप कभी गणित विधा को अलग नहीं कर पाए, क्योंकि गणित विधा हम मनुष्यों की बनाई हुई नहीं है। हम तो इस बात से खुश हो जाते हैं कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। अरे 1 का आविष्कार किसने किया? 2 का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन 3 का आविष्कार किसने किया? हम उसी पे अटके रहते हैं। 4 का आविष्कार किसने किया? 5 का आविष्कार किसने किया? सिंगल डिजिट 9 क्यों होते हैं? 9 के बाद 10 क्यों आता है? ये 10 के बाद 11 आता है, तो 9 तक फर्स्ट अल्फाबेट जो आपका है वो इस तरह से क्यों चल रहा है? 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक में 1 कॉमन है और सीक्वेंस वही चल रही है ब्रह्मांड की। और उसके बाद 20 आ रहा है, 20 आ रहा है तो वापस 9 के बाद 0 क्यों आ रहा है? और उसके बाद अगले डायमेंशन का फिगर पहले क्यों आ रहा है? 19 के अंदर 20 आ रहा है जो आगे चलेगा। ये सिद्धांत कैसे काम कर रहा है? हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके पीछे नियम क्यों लगता है? माइनस माइनस प्लस क्यों होता है? होता है ये तो हमको पता है, पर क्यों होता है? शून्य से अगर हम बात करेंगे 0 से आगे अनंत तक की संख्या है, तो शून्य के भीतर भी तो अनंत तक माइनस की संख्या है। तो इसीलिए हमें यह समझना है कि हमारे महापुरुषों ने क्यों कहा कि शून्य में स्थित हो जाओ, क्योंकि शून्य वो आरंभिक पॉइंट है जहां से आप अनंत के भीतर की यात्रा भी कर सकते हैं और बाहरी भौतिक जगत की भी यात्रा कर सकते हैं। तो हमारे विज्ञान ने शून्य से बाहर भौतिक की यात्रा को किया है और हमारे ऋषि मुनियों ने भौतिक यात्रा को भी किया है, तो अनंत की यात्रा को भी किया है जो भीतर की है। इसीलिए ये वो विज्ञान है जिसके बारे में आज हमें जानना है, तब जाकर हम मानवता को वो पाठ पढ़ा पाएंगे जो इस समय मानवता के लिए जरूरी है। तो सर अगर मैं इसको फिर से कर्म की थ्योरी पर लेकर आऊं, तो एक लेमन, एक नॉर्मल इंसान ऐसा क्या करे कि उसका कार्मिक अकाउंट एकदम बैलेंस्ड हो? देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप ऊर्जाओं के लेवल पर एक बहुत बड़ी ताकत है। आपके भीतर वही ताकत मौजूद है जो परमात्मा ने अपने भीतर रखी है। परमात्मा ने भी तो अपने भीतर से 7 ऊर्जाओं को प्रकट किया है और आपके भीतर भी तो 7 ऊर्जाओं का रूप स्वरूप मौजूद है। तो ऐसे में आपका प्रत्येक कर्म जो भी आप करते हैं, चाहे वो भौतिक स्तर पर है,
चाहे आपके शरीर के स्तर पर है, चाहे मन के स्तर पर है, चाहे आपकी आत्मा के स्तर पर है, चाहे आपके संसाधनों के स्तर पर है, आपका धन दौलत, आपके विचार, किसी भी स्तर पर जब आप कोई कर्म करते हैं तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। देखिए, 5 विकार और 5 तत्व, आपके पांचों तत्व 5 विकारों के कारण से खराब होते हैं। ऐसे में आपको अपने विकारों पर ध्यान देना है कि मेरा कोई भी विकार कहीं मेरे तत्वों को दूषित तो नहीं कर रहा है। आपके धन का दुरुपयोग आपके 6th डायमेंशन के शुक्र को खराब करेगा। आपका अहंकार आपके 1st डायमेंशन के अंदर उस ऊर्जा को खराब करेगा। आपके मन की विकृति, आपका लालच आपके दूसरे तत्व को खराब करेगा। आपके शरीर से किया गया गलत कर्म, इस बाहुबल का दुरुपयोग आपका मंगल तत्व खराब करेगा। आपकी घृणित मानसिकता आपके बुद्ध तत्व को खराब करेगी। धर्म के प्रति अविश्वास आपके 5वें तत्व को दूषित करेगा। आपके धन का दुरुपयोग, जैसे मैंने आपको बताया, 6ठे तत्व को खराब करेगा। दूसरों के प्रति हीन भावना ये आपके 7वें तत्व को खराब करेगी। तो आप किसी के प्रति दुर्भावना रख रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता ये दुर्भावना आपके 7वें तत्व को खराब कर रही है। तो आप यहाँ पर अपने प्रारब्ध के अंदर स्वयं के लिए अपमान लिख रहे हैं। ओह गॉड। इस बात को ऐसे समझिए कि आज जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पॉडकास्ट के लिए आया और मैं कहता हूँ कि चलो मैं 1 घंटा अगर लेट हो जाता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे 1 घंटा लेट आने से यहाँ पर मान लीजिए 4 लोग हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने 4 लोगों का 1 घंटा खराब किया है। तो 4 घंटे मेरे नसीब में मैंने स्वयं ने अपने खराब कर लिए हैं। और सर, लोग बहुत इजीली निंदा भी कर देते हैं दूसरों की। जी, तो आप ये समझिए कि मैंने लेट करके 4 लोगों के समय को अगर खराब किया है तो मैंने स्वयं का नुकसान किया है। अगर मैंने किसी के धन का दुरुपयोग किया है तो मैंने स्वयं के धन का अपने भाग्य से उसको कम कर दिया है। तो ये विज्ञान इसी तरह से काम करता है। ये बैलेंस है, तराजू है। आप जो करेंगे, आप प्रकृति आपके उस तत्व को बैलेंस करने के लिए उतना आपसे या तो ले लेगी या आपको दे देगी। तो आप अच्छा कर्म करेंगे, प्रकृति आपको दे देगी। आप गलत कर्म करेंगे, प्रकृति आपसे ले लेगी। ये ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जो तत्काल उसी क्षण काम करता है। और हमारे ऋषियों ने इस चीज को समझा और इसीलिए कर्मों के सिद्धांत को भी 3 तरह के अंदर हमारे सामने रखा। एक संचित कर्म, एक चलायमान कर्म और एक ऐसे कर्म जिसका रिजल्ट आपको तत्काल मिलेगा। तो आप ये देखिए, कुछ कर्म ऐसे होंगे जो आप करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। आग में आपने हाथ डाला, आपका हाथ जल गया, तत्काल रिजल्ट मिला। एक होता है आपने किसी के लिए झूठ बोला, किसी की निंदा की या किसी को अपमानित किया, आपने कर लिया, आप खुश हो गए, लेकिन इसका परिणाम हो सकता है कुछ महीनों बाद आपको मिले। एक होता है कि आपने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसका परिणाम आपको इस जन्म में ना मिल करके कहीं और मिलेगा। तो कर्म भी आप 3 स्टेजेस पे कर रहे हैं। तो हमें अपने कर्मों को चेक करना है कि हमारा कर्म स्वार्थ के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कर्म, जो कर्म हम कर रहे हैं, एक बड़ा सिंपल से उसकी भाषा में आपको बताता हूं। जब भी आप कोई कर्म कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन आपको कहेगी कि ये कर्म से फायदा किसे होगा, केवल मुझे, तो वो कर्म स्वार्थ के अंदर आएगा। लेकिन अगर कोई कर्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये कर्म मैं कर रहा हूं लेकिन इससे दूसरों को फायदा होगा, मुझे तो होगा ही होगा लेकिन दूसरों को भी फायदा होगा, तो वो परमार्थ की श्रेणी में आएगा। तो जो परमार्थ की श्रेणी में कर्म आएगा वो सदैव पुण्य की श्रेणी में होगा और वो आपके तत्वों को बैलेंस करेगा। इसीलिए कोई भी कर्म जब आप कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें, वो कर्म स्वार्थ के वशीभूत तो होकर नहीं है। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। कोई व्यक्ति धर्मगुरु बनकर बैठा है और उसका उद्देश्य ये है कि मेरे पास में चेले हों, मेरे को दक्षिणा में पैसा आए, मेरा आश्रम बढ़िया बने और मैं लोगों के सामने एक चकाचौंध लेकर आऊं। तो उसका प्रत्येक कर्म क्या है? स्वार्थ के वशीभूत। तो घोर नरक का गामी हो गया। लेकिन वहीं पर वो व्यक्ति कह रहा है, ईश्वर ने मुझे इस विधा से नवाजा है, मुझे ईश्वर ने अगर कुछ दिया है तो मैं इससे लोगों का भला कर सकूं। तो वो जो भी उसके पास आ रहा है उसे वो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनका कर्म क्या हुआ? परमार्थ का हो गया। तो यहाँ उनको ईश्वर क्या देगा? अब देखिए, इस कर्म के बदले वो धन तो नहीं चाह रहे क्योंकि उन्होंने कर्म श्रेष्ठ किया है, तो यहाँ धन तो उनको नहीं मिल रहा। तो यहाँ ईश्वर उनके भाग्य में फिर ऐश्वर्य देता है।
और ऐश्वर्य जब ईश्वर आपके नसीब में लिखता है तो आप यशस्वी बनते हैं और आपके यश का गुणगान होता है और आप ऐश्वर्यवान बनते हैं। और इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो क्या आशीर्वाद देते थे? यशस्वी भवा। तो यानी आपने कभी सुना वैभव भवा? नहीं सुना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम यशस्वी बनने की जगह हम वैभव को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और वैभव एक वो चमक है जिसे फीकी पड़ना ही पड़ना है। इसीलिए जीवन के अंदर वैभव के पीछे नहीं, ऐश्वर्य के पीछे जाइए, और ऐश्वर्य सदैव ईश्वर के कार्य से मिलता है। इसीलिए अपने कर्मों को इस बात पर, इस पैरामीटर पर लेकर आइए कि कहीं वो कर्म आपका स्वार्थ के वशीभूत तो नहीं है। अगर स्वार्थ के वशीभूत है तो आप उस कर्म को करने से बचिए, आप पाप करने से बचेंगे। और अगर वो कर्म परमार्थ के लिए है तो आपको उसका प्रतिफल भी मिलेगा और वो पुण्य में भी शामिल होगा। इसीलिए आजीविका के लिए अगर आप कमा रहे हैं और श्रेष्ठ तरीके से कमा रहे हैं तो ऊपर वाला आपको संपन्नता देगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर्म कर रहे हैं, इसके बदले चाहे किसी का नुकसान हो तो ये फिर पाप की श्रेणी में होगा। इसीलिए कर्मों को डिफाइन करना इतना मुश्किल है ही नहीं। लेकिन अगर हमारी मानसिकता सही नहीं है तो हम कर्मों को भी डिफाइन फिर अपने फायदे के लिए करेंगे। तो जैसे मैं अगर ऐसे एस्ट्रोलॉजी अगर कहूँ, हाँ मैं जानता हूँ और मैं आपको आपके कर्मों का हिसाब किताब बता दूंगा, आओ मेरे पास अपॉइंटमेंट लो, मैं आपकी फीस लेकर के आपकी कुंडली देखूंगा, तो मेरा कर्म क्या हुआ? खराब हुआ। लेकिन वही मैंने कहा कि अपने कर्मों को आप ठीक कर सकते हैं, इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो मुझे इस बात का कहाँ डर है कि अगर लोगों को ये अवेयरनेस मिली तो लोग अरे मेरे पास कैसे आएंगे? अगर सब लोग अपनी अपनी कुंडली देख जाएंगे, देखना सीख जाएंगे और ये कर लेंगे तो अरे मैंने तो अपना कार्य श्रेष्ठ किया ना, तो ईश्वर मुझे ऐश्वर्य देगा। और मुझे ऐश्वर्य के अलावा और क्या चाहिए? मुझे तो वो भी नहीं चाहिए, लेकिन ईश्वर देता है। तो हमें हमेशा श्रेष्ठ कर्म करना है और श्रेष्ठ कर्म से ही हमारे तत्व बैलेंस होते हैं। कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप कहीं जा करके कुछ चढ़ा दोगे या गंगा जी में डुबकी लगा लोगे, आपका तत्व ठीक हो जाएगा। इस भ्रम में मत रहना। कर्मों के सिद्धांत के बिना आपके तत्व कभी भी ठीक नहीं होंगे। और ये विज्ञान हमारे महापुरुष जानते थे। इसीलिए आप देखिए रामकृष्ण परमहंस, उनको गले का कैंसर था। वो चाहते तो अपनी योग विधा से ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपने उन तत्वों को ठीक करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए अपनी सुविधा का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, शरीर तो एक दिन जाना है, चला जाएगा। अगर ये मेरा कोई कर्म है, उसका फल है, तो मुझे भुगतने में कहाँ दिक्कत है। तो उन्होंने अपना कर्म हमेशा श्रेष्ठता की ओर रखा। तो इस चीज को हम तब समझेंगे जब हम सनातन को समझेंगे। और सनातन को समझना बेहद जरूरी है। ये वो धरती का विज्ञान है, वो ब्रह्मांड का विज्ञान है जो आपको एक तरीके से इतनी क्लैरिटी दे देता है कि आपको हर चीज समझ में आती है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, रिश्ते कैसे निभाने हैं, स्वार्थ में कहाँ नहीं फंसना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ गलत है, कहाँ सही है। हर बात आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, सुनार को ये पता है कि सोने की परख कैसे की जाती है, तो आप कुछ भी लाके रखिए, वो पहचान करके बता देगा कि सोना है या नहीं है। और आज के पॉडकास्ट से हमने यही समझने की कोशिश की कि कर्म का ये जो चक्र है ये कैसे उन डायमेंशन से कनेक्टेड है और हम कैसे उस कर्म को सुधार सकते हैं। सो इट वाज वंडरफुल सर, एज ऑलवेज। बहुत डीप हमें यूनिक पर्सपेक्टिव आज मिला। इस पर्सपेक्टिव से आई एम श्योर हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे हमारे डायमेंशन से हमारी एनर्जी कनेक्टेड है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म की। सो यू टेल मी द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कितना यूनिक लगा। हमने एक बहुत क्वांटम लेवल पे आज कर्म को समझा। आपकी अपनी थ्योरी क्या है कर्म को लेकर? आप कितना कर्म में बिलीव करते हैं? क्या आपने अपने कर्म को बैलेंस कर लिया है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम और कौन से ऐसे टॉपिक्स पर बात करें, कौन से ऐसे स्पिरिचुअल मिस्टिकल टॉपिक्स पर आप मनोज कुमार सर से सुनना चाहेंगे, मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए यूं ही स्पीकिंग ट्री पर ऐसे अद्भुत डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।